जय हरि विठ्ठल। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि पंढरपुर पालकी वारी की शुरुआत कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है। लेकिन आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जिसे हर साल लाखों वारकरी अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। यह सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सेवा, अनुशासन और भगवान विठ्ठल के प्रति अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। आइए आज कदम दर कदम चलते हैं उस पवित्र मार्ग पर जहां हर सांस के साथ गूंजता है ज्ञान अबा तुकाराम, माऊली, जय हरि विठ्ठल। पंढरपुर वारी की दो सबसे प्रसिद्ध पालकियां महाराष्ट्र की दो पवित्र नगरी देहू और आलंदी से निकलती हैं। पहली पालकी संत तुकाराम महाराज की है, जो पुणे जिले के देहू गांव से प्रारंभ होती है। यही वह पावन भूमि है जहां संत तुकाराम ने अपने अभंगों के माध्यम से भगवान विठ्ठल की भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। दूसरी पालकी संत ज्ञानेश्वर महाराज की है, जो आलंदी से निकलती है। आलंदी वह स्थान है जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि स्थित है। यात्रा शुरू होने से पहले हजारों श्रद्धालु समाधि के दर्शन करते हैं और फिर पालकी के साथ भगवान विठ्ठल के दर्शन के लिए पंढरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। इन दोनों पालकियों का अंतिम लक्ष्य एक ही होता है, भगवान विठ्ठल की नगरी पंढरपुर। पालकी वारी हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी से लगभग 3 सप्ताह पहले शुरू होती है। यात्रा का समय इस प्रकार तय किया जाता है कि सभी वारकरी आषाढ़ी एकादशी के शुभ अवसर पर पंढरपुर पहुंच सकें। करीब 18 से 21 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हर दिन सूर्योदय से पहले यात्रा शुरू होती है और सूर्यास्त तक हजारों श्रद्धालु भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वारकरी का पूरा दिन कैसा होता है? सुबह लगभग 3 या 4 बजे सभी श्रद्धालु उठ जाते हैं। स्नान और पूजा के बाद काकड़ आरती होती है। वातावरण भगवान विठ्ठल के नाम और अभंगों से गूंज उठता है। सूरज निकलने से पहले पालकी आगे बढ़ने लगती है। हजारों वारकरी भगवा ध्वज लेकर भजन गाते हुए चलते हैं। दिन भर लगभग 15 से 25 किलोमीटर की यात्रा होती है। दोपहर में थोड़ी देर विश्राम किया जाता है। शाम को भजन, कीर्तन, प्रवचन और सामूहिक भोजन होता है। फिर अगले दिन की यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है। यही अनुशासन वर्षों से वारी की सबसे बड़ी पहचान बना हुआ है। जैसे ही पालकी किसी गांव में प्रवेश करती है, पूरा गांव श्रद्धा से उसका स्वागत करता है। कहीं फूलों की वर्षा होती है तो कहीं रंगोली से रास्ता सजाया जाता है। महिलाएं आरती उतारती हैं और बच्चे हाथ जोड़कर पालकी का स्वागत करते हैं। ढोल, ताशे, टाल और मृदंग की मधुर धुनों के बीच पूरा वातावरण ज्ञान बात तुकाराम और माउली के जय घोष से गूंज उठता है। यह दृश्य केवल देखा नहीं जाता, बल्कि जीवन भर के लिए हृदय में बस जाता है। यदि आप किसी वारकरी को ध्यान से देखें तो आपको उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान लगेगी। सफेद धोती या कुर्ता, सिर पर सफेद गांधी टोपी, गले में तुलसी की माला और हाथ में भगवा ध्वज। कई श्रद्धालु टाल, मृदंग और वीणा लेकर चलते हैं। कुछ अपने सिर पर आवश्यक सामान रखते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि भगवान विठ्ठल के दर्शन की खुशी दिखाई देती है। यही सादगी वारकरी परंपरा की सबसे सुंदर पहचान है। पंढरपुर वारी केवल भक्ति की यात्रा नहीं, बल्कि सेवा का भी सबसे बड़ा उत्सव है। रास्ते में हजारों लोग निःशुल्क भोजन कराते हैं। जगह जगह पानी की व्यवस्था होती है। डॉक्टर और स्वयंसेवक मेडिकल कैंप लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कई परिवार अपने घरों के दरवाजे वारकरियों के लिए खोल देते हैं।
यहां कोई किसी से कुछ नहीं मांगता और कोई किसी को बिना सेवा किए जाने नहीं देता। तेज धूप, लगातार बारिश, कीचड़ भरे रास्ते, पैरों में छाले और कई बार लंबी थकान, इन सब के बावजूद वारकरी कभी रुकते नहीं। उनके होठों पर सिर्फ भगवान विट्ठल का नाम होता है और मन में केवल एक ही इच्छा, पंढरपुर पहुंचकर अपने प्रभु के दर्शन करना। यही अटूट विश्वास इस यात्रा को अद्भुत बनाता है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पवित्र क्षण आता है जब दूर से पंढरपुर के मंदिर का शिखर दिखाई देता है। वारकरियों की आंखें नम हो जाती हैं। सबसे पहले श्रद्धालु चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा हर भक्त को यह एहसास कराती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, सेवा और समर्पण सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, पंढरपुर की वारी हमें सिखाती है कि मंजिल जितनी पवित्र होती है, उतना ही पवित्र उसका सफर भी होता है। हर कदम पर सेवा, हर सांस में भक्ति और हर चेहरे पर भगवान विट्ठल के दर्शन की खुशी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे वारी की सबसे अनोखी परंपराओं, रिंगण, डिंडी, अभंग, फुगड़ी और पालकी सोहला के पीछे छिपे रहस्य और उनका आध्यात्मिक महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हरि विट्ठल, ज्ञान बा तुकाराम, माऊली। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।